तो आईपीओ लिस्टिंग स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा बताओ कि यार आईपीओ में हम लोग काम कर रहे हैं बनाते 1980s से। जब 1980s में मेरे दादाजी काम करते थे ना आईपीओ में, वो कहते थे कि 100 रुपए का आईपीओ की एप्लीकेशन लगाओ, 100 रुपए चिपक के आते थे। मतलब डबल होता था पैसा उस समय तो आईपीओ की एप्लीकेशन 100%। मतलब उस समय तो सीन ही अलग था कि ग्रे मार्केट में पहले बिक जाता था, सट्टे बाजार में पहले बिक जाता था आईपीओ की एप्लीकेशन। उस समय तो आईपीओ लगाते भी ऐसे ही थे कि कुशल है, कुशल नाम मिल गया मेरे को तो ए कुशल, बी कुशल, सी कुशल, डी कुशल, एफ कुशल, जे कुशल, जेड कुशल, एंड तक सारे कुशल लगा दिए। फिर एबी कुशल, एबीसी कुशल, एबीसीडी कुशल, ऐसे करके एप्लीकेशन लगा देते, क्योंकि उस समय एक बैंक अकाउंट में आप कितनी भी एप्लीकेशन लगा सकते थे। तो उस समय तो ऐसे काम होता था आईपीओ का। तो उस समय तो काम ही आईपीओ का होता था। आप समझो ना कि 1980s में लोग क्या कमाते थे पैसा, सिर्फ आईपीओ की एप्लीकेशन ही चलती थी उस समय। उस समय स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग वेडिंग तो गिनती के 2, 5, 10 लोग करते थे इंडिया में, बाकी सभी आईपीओ एप्लीकेशन खेलते थे जिसमें पैसा बनता था। फिर जो 2003 से 2007 का समय आया, उस समय इतनी लिस्टिंग हुई 1995 से 1999 के बीच में बहुत लिस्टिंग हुई। अभी रिसेंटली आप देखोगे तो अभी 2-4 महीने नहीं हुए, बिकॉज मार्केट करेक्टेड था। उससे पहले हर महीने 10 आईपीओ की लिस्टिंग हो रही थी। तो हर महीने आपको 10 में से अगर एक आईपीओ भी मिल गया अलॉटमेंट का, 2 आईपीओ भी मिल गया अलॉटमेंट का, और उसमें 25-30% का गेन आ रहा है, तो यार सॉर्टेड फॉर लाइफ यार। बट कैसे चूज करें कौन से आईपीओ में डालना है, वो बताओ यार ना थोड़ा। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले आप देख लो कि यार कंपनी का पी रेशियो कंपैरिजन टू पीयर्स कैसा है, जो लिस्टेड पीयर्स है उसमें कैसा है, कंपनी का मूल माहौल कैसा चल रहा है, मतलब कंपनी की नीयत क्या है। तो आपको ना कंपनी के जितने भी केस लॉस चल रहे होते हैं आपको डीआरएचपी आरएचपी फाइलिंग में मिल जाता है, और उसमें आप देख सकते हो। गॉट इट। तो एक काम करो ना, लाइक वन रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड इज कि एक कंपनी का एग्जांपल लो एंड देन वो आईपीओ में आपने क्यों डाला था, तो वो कंपनी का एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करोगे कि उसमें क्या देखा था। चलो मैं एक नाम ले लेता हूँ, जैसे टाटा का भी आईपीओ आया था जिसमें सबने पैसा डाला था। पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा पैसा हमारे इस आईपीओ में इंडिया ने 5 दिन में कलेक्ट कर दिया था। हाँ, जितनी जीडीपी नहीं है इतना हमारे यहाँ पे पैसा आ गया था। लोग कहते हैं इंडिया में पैसा कम है, मैं कहूँ भाई जितनी जीडीपी नहीं है पूरी पाकिस्तान की, उससे ज्यादा पैसा आ गया था इस आईपीओ में। इस आईपीओ का एनालिसिस मेरे चैनल पे डला हुआ है, तुम जाके चेक कर लो, टाटा टेक एनालिसिस अनंत, आपको मिल जाएगा। वन ऑफ दी हाईएस्ट व्यूज इसमें ही थे जितने भी इस आईपीओ के एनालिसिस चले थे। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमने क्यों बात करी थी। इसकी वैल्यूएशन अच्छी थी, ब्रांड बहुत अच्छा था, टाटा का नाम बहुत अच्छा था, नंबर ऑफ एप्लीकेशन आनी बहुत अच्छी थी, कोई केस नहीं थे हमें, ब्रांड ऑफ कोई लिटिगेशन नहीं था, कोई पेंडिंग केस लॉस नहीं थे, कोई लाइबिलिटी नहीं थी जो आने वाले समय में हो सकती है बिकॉज ऑफ लिटिगेशंस। प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी थी, जानी पर की कंपनी थी, सारे पॉइंट्स आपके चेक हो रहे थे वहां पे। तो सबको मजा आया उस आईपीओ में। तो ऐसा आप आईपीओ में लगाओ और बढ़िया अपने इमरजेंसी फंड को यूज करो, और ऐसा वैसा कमाओ जो लोग बोलेंगे भाई इतना तो इक्विटी में जाता है, तो तुम इमरजेंसी फंड में कमा रहे हो। तो अभी आप बोल रहे हो तो 25,000 अगर एक्सपेंसेस है तो 1.5 लाख रुपए इमरजेंसी फंड बना लेना चाहिए और 1.5 लाख रुपए आईपीओज में डालने चाहिए। हाँ, आईपीओज में लगाओ पैसा, आईपीओज में एलोकेट करो, डिफरेंट नाम पे डीमैट खोल के आईपीओज में एलोकेट करो। आपने पैसा एलोकेट कर दिया वहां पे, ठीक है, फेयर। तो ये हो गया ऑन द इमरजेंसी फंड। ठीक है, तो अभी इंश्योरेंस हो गया, इमरजेंसी फंड को मैंने सेट असाइड कर लिया। फिर इसके बाद फिर अब फाइनली आप आ जाओगे एसआईपीस करने के लिए कि भैया आपको म्यूचुअल फंड की एसआईपीस करनी है, अपने गोल प्लानिंग करनी है और इन्वेस्टमेंट करना है। तो अब म्यूचुअल फंड की अपनी एसआईपीस को गोल प्लानिंग से प्रॉपर्ली प्लान करके और गोल प्लानिंग की साइड आपको चले जाना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले ना कुछ लोगों को इच्छा होती है कि यार जो म्यूचुअल फंड की एसआईपी में आप क्या रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हो? 12-15%। 12-15% ना, तो लोगों को लगता है कम है यार भाई। अभी क्या है, अभी मेरे को इंस्टाग्राम पे इतने वीडियोस आते हैं जो कहते हैं हमने 5,000 रुपए कमाओ आप पर डे 50,000 रुपए के कैपिटल पे। ऐसे बहुत वीडियोस आते हैं और बहुत इन्फ्लुएंसर्स डाल देता हूँ, मैंने मेरे कैपिटल का 10% एक दिन में कमा दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया है। बड़ा फैंसी सा हो गया है, इस पे व्यूज बहुत मिलते हैं। तो मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे काफी ये चलता है कि दिन के 50,000 रुपए डालोगे आप तो 5,000 रुपए तो कमा ही लोगे 10% वाले टाइप पे। और ये सेकेंड डे भी आप कर रहे हो। सेकेंड डे आपने कितना डाला? 55,000। 5,000 का प्रॉफिट और 50,000 की कैपिटल, 55,000 आपने सेकेंड डे इन्वेस्ट किया। तो सेकेंड डे पे आप कितना कमाओगे 10% के हिसाब से? 5,500, 5,500 आपने कमा दिया। ठीक है, आप ये करते जा रहे हो और ये आपको बोला जा रहा है कि आपके लिए हम कंटिन्यूसली करके देंगे। साल में 250 ट्रेडिंग सेशंस। ठीक है, 250 ट्रेडिंग सेशंस में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 10% पर डे कमाएंगे। मैं कहता हूं आपकी स्टार्टिंग कैपिटल है 1 रुपया। कितनी है? 1 रुपीज। एट एन एंड ऑफ 1 ईयर 365 डेज खत्म हो गए, 250 दिन आपने ट्रेडिंग कर दिया, 10% से आपका एवरीडे कैपिटल बढ़ रहा है। एट द एंड ऑफ 250 डेज आपकी कैपिटल कितनी होगी बताओ? 1.1:365। करेक्ट, 1 into 1.1:365, राइट? नहीं, ये नहीं होगा। हर दिन, अच्छा 250, हाँ 250 करेक्ट। हर दिन के बाद पैसा पे कंपाउंडिंग चल रही है। हाँ तो 1.1 ना, 10% ना, तो 1.1:250, तो 1.1:250 कितना हो गया? ये 22 करोड़,
22 करोड़ 2200 करोड़ नहीं, हाँ सॉरी, 2229 करोड़ 31 lakhs 42,370 2200 करोड़ 2229 करोड़, बाप रे 2200 करोड़। तो कंक्लूजन इस इतने ज्ञान का और हमारे सीए साहब रैंक होल्डर के चेक करने का कि जो हम बोल रहे हैं वो हवा में बात नहीं बोल रहे, ये आता है कि जो बंदा आपको बोल रहा ना भाई दिन के 10% आएगा, वो आपका गंदा वाला काट रहा है। भाई आप समझो ना, अगर आप बताओ अगर मैं आपको 10% दिन के दे सकता हूं तो मैं तो भी मल्टी बिलियनर होना चाहिए। मैं 10% की लॉजिक आपको बताऊंगा ही क्यों। अगर मेरे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी है जो दिन के 10% का पैसा कमा के आपको दे सकती है और वो मैं आपके लिए कमा के दे रहा हूं, उसी चीज के मैं आपको पैसे ले रहा हूं, उस पर प्रॉफिट पे आपकी शेयरिंग ले रहा हूं, तो मैं तो मल्टी बिलियनर नेक्स्ट अनंत अंबानी मैं होना चाहिए। तो लॉजिक इज इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, यू हैव टू टोन डाउन योर रिटर्न्स एक्सपेक्टेशंस। जो अभी सबसे बड़ा इन्वेस्टर आप किसको मानते हो? अभी राधाकिशन दमानी। राधाकिशन दमानी। वर्ल्ड लेवल पे वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट सर को कितने साल हो गए इन्वेस्ट करते हुए? 80 साल। 80 साल। 80 साल में उनका सीएजीआर क्या है? 20%, 19.6% टू बी एग्जैक्ट। व्हाट आई मीन टू से इज कि वर्ल्ड का बेस्ट इन्वेस्टर का सीएजीआर इज 19.6%। इसके अलावा कुछ ट्रेडर्स है, जेम्स साइमन और कई सारे ट्रेडर्स है बड़े बड़े, उनके सीएजीआर 40-50% साल का आता है जब वो वर्ल्ड के बेस्ट है ट्रेडिंग पे कुछ समय के लिए, फिर उसके बाद उनका ड्रॉडाउन भी आता है इतना ही जोर से। और आप समझ रहे हो कि आप दिन के 10% कमा पाओगे। तो सबसे पहले जब एसआईपी करने जा रहे हो ना, तो ये सारी चीजें मिथ विद साइड में रखो। एसआईपी में इन्वेस्टमेंट होता क्या है? एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना इज इक्वल टू एक बैम्बू ट्री को लगाना। अब बैम्बू ट्री क्या होता है? बैम्बू ट्री 5 साल 3 महीने में 90 फीट तक लंबा हो जाता है, 90 फीट का हो जाता है, टॉलेस्ट ग्रास ऑफ द वर्ल्ड बैम्बू ट्री। ठीक है, आपने कहा यार भाई, इसने कहा यार ये क्या है, कौशल पैसा तो देता नहीं है ज्यादा, अपन बैम्बू ट्री की खेती करेंगे। ठीक है भैया, तो अपन ने कहा कि अपन बैम्बू ट्री की खेती करेंगे। अपन ने बैम्बू ट्री लगाया, आज यहाँ पे पूरी खेती में लगा दिया। पहला बैम्बू ट्री लगाया, पानी दिया शिद्दत से, 1 महीना एक महीना दिया, 2 महीना दिया, 3 महीना दिया, 1 साल तक दिया बैम्बू ट्री में पानी। कितना निकलेगा? 5 साल में 90 फीट तक पहुंचेगा, तो 1 साल बाद कितना निकलेगा? 90/5 16। ये सी एस आपका 16 आंसर। आपको 16 तो 10 तो होगा ही सही। नहीं, बट आंसर इज 0। हाँ, कुछ नहीं निकला। 5th ईयर और 6 दिन में ही वो 90 फीट हो जाता है। परफेक्ट। तो 1 साल में 0, 2 साल में 0, 3 साल में 0, 4 साल में आप छोड़ के भाग जाओगे, बोलेगे तो अच्छा तो वीडियो बना रहे थे, वो ज्यादा पैसा दे रहा था। अब कुछ दे तो रहा था। तो 5 साल तक कुछ नहीं निकलेगा, बट 5 साल 1 दिन पे छोटी सी कली निकल जाएगी। 5 साल 2 दिन में वो 1 फुट का हो जाएगा। 5 साल 3 दिन में वो 2 फुट का हो जाएगा। फिर वो फट एवरी दिन का 1 फुट बढ़ेगा। आप बोलोगे यार ये तो मैजिक हो रहा है। दिस इज एसआईपी। जब आप स्टार्ट करते हो आपको लगता है यार पहले 2-3-4 साल तो कुछ भी नहीं हो रहा, फिर मैजिक होना स्टार्ट होता है। मैजिक होना एक्चुअल नंबर पे स्टार्ट होता है 7 साल बाद। हिस्टोरिकल डेटा ये कहता है कि अगर आपने एसआईपी करी और 7 साल की एसआईपी चला दी है तो 96-97% ऑफ द टाइम्स आप कभी भी कैपिटल नेगेटिव नहीं हो सकती है, चाहे मार्केट में कुछ भी हो जाए। बट 7 साल का नंबर निकलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप एसआईपी कर रहे हो, सबसे पहले अपनी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस को टोन डाउन करो। सेकेंडली, अपने टाइम होराइजन को क्लियर करो। रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस को आपको 12-17% के बीच में, डिपेंडिंग आपकी क्या रिस्क प्रोफाइल है, आपको रखना चाहिए। टाइम होराइजन में मिनिमम 7 साल। अभी मेरे फॉर एग्जांपल एक फंड था, मोमेंटम फंड, जिसपे हमने कुछ इन्वेस्टर्स के साथ बात करी थी, उनको दिया। अब वो मोमेंटम फंड है ही ऐसा कि अगर आप 6 महीने चेक करोगे तो हमेशा या तो आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे या बहुत ज्यादा अपसेट रहोगे। तो यू हैव टू गिव फंड मैनेजर ऑल्सो टाइम। ये सब बेसिक चीजें ध्यान रखते हुए अब आपको अपनी एसआईपी स्टार्ट करनी है। एसआईपी स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, इफ यू आर अ नो नथिंग इन्वेस्टर, कि भाई मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे क्या करना है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मुझे को क्या करना है, तो आप इंडेक्स फंड से स्टार्ट कर लो। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मेरे को थोड़ा सा सोच समझ के करना है, तो आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, फॉर एग्जांपल आई एम अ डिस्ट्रीब्यूटर, आप हमारे से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा सकते हो। आप खुद स्टडी कर सकते हो, तो आप एक्टिव फंड्स में चल जाओ। आपको लगता नहीं यार ना मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, ना आनंद चाहिए, ना एक्टिव फंड चाहिए, तो सीधा आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करो और 15,000 रुपए की इन्वेस्टिंग करो आप एवरी मंथ एटलीस्ट। अगर आपका पैसा फॉर एग्जांपल अभी हम 50,000 की बात कर रहे हैं, तो आई अज्यूम कि आप अगर कमिटमेंट्स लिमिटेड है तो 15,000 रुपए महीना इन्वेस्ट कर पाओगे। 15,000 रुपए को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, अपन बात कर लेंगे। बट अभी रफ फिगर की बात करूं तो 15,000 रुपए पर मंथ फॉर 15 साल एट 15% रेट ऑफ रिटर्न इज 1 करोड़। 15,000 रुपए 15% रेट ऑफ रिटर्न से 30 साल में बनते 10 करोड़। तो ये बेसिक सी कैलकुलेशन है, रूल ऑफ 15 एंड रूल ऑफ 30। इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको ये फिगर हो गया। आप बोलोगे भाई अनंत 15 साल में 1 करोड़ तो बकवास नंबर है, अपने को तो ज्यादा चाहिए, अपने को थोड़ा पैसा चाहिए। तो मैं कहता हूं आप कितना चाहिए, बोलो आपको कितना चाहिए। 10 करोड़ अच्छा लगेगा? 50 करोड़। 50 करोड़ अच्छा लगेगा? तो जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको भी 50 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 50। मैं मना नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा कि आपका नहीं होगा,
आप कहते हो कि मुझे 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ चाहिए 15 साल में, तो आप 15,000 नहीं 1.5 लाख रुपए महीना इन्वेस्ट करो। भाई साहब कह रहे हैं हमें 50 करोड़ चाहिए, तो आप 10,000 मल्टीप्लाई बाय लगा लो 50 कितना 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए महीना इन्वेस्ट करो, आपका 50 करोड़ के पावर पे पहुंच जाओगे आप। तो लॉजिक इज सिंपल कि जितना डालोगे उतना ही मिलेगा आपको। आप सोचो मैं इन्वेस्ट तो करूं कुछ नहीं और मिलता रहे मुझे, नॉट पॉसिबल। आप जितना इन्वेस्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न मिलेगा। आपने 15,000 रुपए इन्वेस्ट किया तो 15,000 रुपए को अब हमें इन्वेस्टमेंट का रूट ढूंढना है कि हमें क्या कौन सी एसआईपी करनी है। इसके पहले ये बता दो आप कितना इन्वेस्ट करते हो? इनफ फॉर मी, इनफ फॉर माय फैमिली। आई थिंक हम इनफ इन्वेस्ट करते हैं एंड दैट इज गुड। दैट्स अ वेरी नाइस आंसर, आई लव इट। और इसे एक बात बताओ, आप आपके बेटे के नाम पे एसआईपी आपने किया है? बेटे के नाम पे हम लोग एसआईपी करते हैं। उसका भी हो गया, उसका भी अभी कॉर्पस हो गया है, कुछ 20-25 लाख का उसका बन चुका है कॉर्पस। वो जो पैदा हुआ था तब से मैं एसआईपी कर रहा हूँ उसके नाम से। कितने साल का है? और 3 साल का है। अच्छा, 3 साल में 20 लाख का कॉर्पस, बढ़िया यार। So he is worth 20 lakh rupees. नहीं वो यार वो उसका नहीं, वो तो मेरे लिए है कि भाई चल उसके एजुकेशन हो तब वो उसके लिए वो कॉर्पस बनता रहेगा। और अभी एसआईपी कर रहे तो अच्छा है यार। जब मतलब क्या मैं क्या कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अच्छे समय पे, क्योंकि बुरा समय तो आपको खाने पीने के लाले लगा देगा। अगर आप अच्छे समय पे इन्वेस्ट नहीं करोगे तो वो कहता ना कि पैसा कहता है कि तुम मुझे अच्छे समय में बचाओ, मैं तुम्हें बुरे समय में बचाऊंगा। अब आप अच्छे समय पे नहीं इन्वेस्ट करोगे तो बुरा समय तो वैसे भी बहुत बुरा होता है यार। बुरा समय में तो सब खाया पिया निकल जाता है। सो चल रहा है ठीक, टचवुड, तो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहिए बच्चे के नाम पे। आपके पास भी बच्चा है तो उनके नाम पे उसको गिफ्ट दो, आप गिफ्ट दे के इन्वेस्ट कर दो, उसकी फाइल बना दो। मतलब मैंने रैंडमली गिफ्ट्स आते हैं, जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसके पैसे के गिफ्ट के मैंने कैश वैश के फालतू टाइम पास नहीं किया, मैंने सीधा उसके बैंक में डाला और उसको म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया। Which is good, मतलब करना चाहिए ना। मतलब अगर मैं दुनिया को बता रहा हूँ कि भाई तुम इन्वेस्ट करो और मैं खुद नहीं करूँ तो कितना गलत है। जैसे कोविड में एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ, शायद ही मैंने राज भाई के पॉडकास्ट पे इसको शेयर कर रखा है एक बार, राज भाई की ही किया था। हाँ, तो जैसे कोविड के समय पे क्या हुआ था कि अगस्त सितंबर की बात है, कोविड के अगस्त की बात है। अगस्त में मेरे को कार लेनी थी, कार अपग्रेड करनी थी, अराउंड 15-18 लाख की कुछ मैं कार लेने का फाइनल कर रहा था, जीप वीप कुछ फाइनल कर रहा था। जब फाइनल कर रहा था तो उसी दिन मेरे एक फैकल्टी है, टीचर है, जो क्लाइंट का फोन आया था कि यार अनंत मैं कार ले रहा हूँ और ये अमाउंट की कार है। मैंने कहा यार नहीं भैया अपन कार नहीं लेंगे, अपन हम इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में। मतलब क्यों? मैंने कहा भैया ऐसा मौका है जो पिछले 10 साल में तो नहीं आया, और उस समय की मेरी वीडियोस भी ऐसा नहीं मैं आज बात कर रहा हूँ, उस समय यूट्यूब चैनल पे मेरे जाके वीडियो देखो ना, मैंने ऐसे बोल रखा है कि अगर आप आज इन्वेस्ट करोगे तो इतना पैसा आएगा कि आपकी 7 पुश्ते बैठ के खाएगी। अगर आपने आज घर बैठ के इन्वेस्ट किया, घर बेच दो और इन्वेस्ट कर दो, तो इतना पैसा आएगा कि आपके पास 3 घर आएंगे 2 साल में। मतलब आई वाज सो बुलिश कि यार ऐसा मौका या तो हम नहीं बचेंगे, नहीं बचे तो क्या गम, और बच गए तो क्या काम, मजा आ गया ना। तो उसके लिए कि भाई अगर बच गए तो मजा आ जाएगा, नहीं बचे तो फिर क्या ही है यार, जान है तो जहान है, नहीं बचे तो कोई बात नहीं। सो उनको समझाया, और उनको समझाने के बाद मेरे को गिल्ट फील हुआ। मैंने कहा साला मैं खुद तो कार ले रहा हूँ, उनको कह रहा हूँ ज्ञानबाजी दे रहा हूँ, तो ये तो लॉजिक ही नहीं हुआ। तो फिर मैंने उस पैसे को रोक दिया था। उस पैसे को मैंने नहीं ली थी, गाड़ी कैंसिल करी थी। मेरे दोस्त से गाड़ी ले रहा था, वो दोस्त आज भी बोलता है साले तेरी गाड़ी पेंडिंग चल रही है। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, सरदार जी हमारे, जस्सी भाई है। एंड फिर मैंने उसको मना करके इन्वेस्ट कर दिया था, मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट किया था। और फिर 1.5-2 साल बाद मैंने गाड़ी ली थी, पर मैं फिर वो सरदार जी के पास नहीं ले जा पाया था। फिर मैं लेके आया था हमारे, वो बाय द वे जस्सी इज अ सुपर्ब गाय, वन ऑफ माय फेवरेट गाय, बहुत पसंद है मेरे को बंदा, और बहुत बढ़िया बंदा है। मेरे को लगता है पंजाबियों के साथ मजा ही एक अलग आता है, वो एकदम ऐसे दिल खुल के बात करते हैं ना कि दिल खुश हो जाता है। उसका नाम आते मैं खुश हो जाता हूँ कि यार भाई दोस्त हो तो ऐसा हो, नहीं तो ना हो यार। और वो इतना लॉजिकल है ना भाई, उसका बिजनेस सेंस इज क्रेजी, ही इज टू गुड एट बिजनेस। सो जस्सी भाई लव यू यार, अगर आप देख रहे हो तो। फिर क्या हुआ, मैं गया कार लेने, पर मैं जस्सी भाई के पास नहीं जा पाया। मैं गया ऑडी लेने, और वो सेम पैसे की। आज भी लोग कहते हैं यार तुमने ऑडी इतनी महंगी ली। मैं कह रहा हूँ महंगी नहीं ली, मेरे तो वही भी अभी 15 लाख की है, बाकी तो मार्केट ने दिए पैसे। और ऑडी की आने वाले 5 साल की सर्विस भी मेरी फ्री थी। टायर और पेट्रोल के अलावा मेरा ऑडी में कोई खर्चा नहीं लगेगा, इस टर्म एंड कंडीशन पे मैंने ऑडी ली थी। बट आपने कितने की ली फिर वो गाड़ी? वो मेरी थी 62 टाइप कुछ। और ये जो एक्स्ट्रा था वो आपने एवरीथिंग वाज मार्केट। वाओ, एवरीथिंग वाज मार्केट। हाँ 61 पॉइंट समथिंग कुछ थी। हाँ ओके। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि फॉलो करना पड़ेगा और पहले खुद को पढ़ना पड़ेगा, तभी हम दूसरे को बोल पाएंगे। इसलिए मैंने अपने बच्चे के नाम पे स्टार्ट किया, मैंने एचयूएफ के नाम पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, क्योंकि मैं लोगों को कहता हूं कि भाई तुम एचयूएफ बना के पैसा बचाओ, तुम बच्चों के नाम पे इन्वेस्ट करो, बच्चों को सेविंग की हैबिट डालो। देविक का मैंने गुल्लक बनाया क्योंकि उसको होना चाहिए। अभी आप मेरे बच्चे के पास जाओगे ना,
उससे बोलो कि भैया तेरे गुल्लक में से खर्चा, जैसे अभी कभी कभी खर्चा आता है ना, जैसे दूध वाला आया, मैंने कहा चल आज देविक पैसा देगा, और देविक निकाल के लाता है, देविक एक कॉइन निकालता है, फिर कहता है और क्यों दूं, अभी खत्म हो जाएगा, तो अभी नहीं देते, और नहीं, और कल मिलेगा. सो ही इज वेरी स्मॉल बट ही इज ऑल्सो वेरी स्मार्ट. हाँ नहीं, बट ही इज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ मनी, कि ठीक है अभी बहुत छोटा है, बट अभी इससे ज्यादा हम सिखाते भी नहीं कि चल तो डेली कुछ दे. हम उसके हाथ से क्यों दिलाते हैं, जैसे कोई आया जिसको हम सपोज करते हैं कोई किसी की मदद करना चाहते हैं, तो उसके हाथ से दिलाते हैं, क्योंकि उसको देना भी आना चाहिए. मतलब सिर्फ उसको लेना नहीं आ रहा. अभी क्या होता है, बच्चे की बात बताता हूँ, जब बच्चा होता है ना, उसको लेने की आदत होती है, कोई उसको चॉकलेट देता है, कोई टॉफी देता है, कोई आइसक्रीम देता है, कोई दूध दे देता है, बट उससे कोई लेता कुछ नहीं है. क्या उसको कभी किसी को देना पड़ा तो दे पाएगा क्या, कि यार नहीं तुम लो. तो इसलिए हम उससे दिलाते भी, और उसी के पैसे से दिलाते कि जा तू दे इसको. उसको दर्द हो कि यार देने के भी दर्द होता है, क्योंकि दर्द तो होता है, चाहे वो ₹2 दे रहा है अपने, ही इज गिविंग $5, ही इज गिविंग $10, बट फॉर हिम दैट इज इंपॉर्टेंट. He doesn't understand it is 5, it is 2, it is 10. He just understand it is something which holds value, जिससे मेरे को चीजें मिलती है. इसको इतना समझ आता है, बट वो चीजी को उसको देना इज डिफिकल्ट. तो जस्ट ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट. तो आप भी वही मैं बातें कर रहा हूँ जो मैं प्रैक्टिकली यूज कर पा रहा हूँ. तो आप भी स्टार्ट करो बच्चों के नाम से इन्वेस्टमेंट, चाहे 5,000, 2,500, ₹1,000, ₹500, बट करो. वाओ, वेरी लवली एग्जांपल. आपने बहुत अच्छे से बोला कि देने, लाइक गिविंग बैक एटीट्यूड भी होना चाहिए राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड. बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन. सो 15,000 पर मंथ अगर एसआईपी कर रहे हैं, तो आपने बोला इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो एक बार बताओ. जैसे अगर आप सबसे पहले किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास, एडवाइजर के पास जा रहे हो, तो वो आपके लिए कर देगा. नहीं जा रहे, नॉर्मल चाहिए, तो सबसे पहले एक पार्ट आप लार्ज कैप इंडेक्स फंड में डाल दो, निफ्टी 50 इक्वल वेट किसी भी कंपनी का जो आपको अच्छे लगे, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, जो आपको पसंद है. सेकंड पार्ट आप एक मल्टी कैप फंड में डाल दो, जो 25% स्मॉल कैप, 25% मिड कैप, 25% लार्ज कैप, और बाकी 25% अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर देगा. तो इट विल गिव यू अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो. एंड जस्ट बिकॉज यू आर यंग, एंड आई एम अज्यूमिंग कि अभी आपके पास कोई लाइबिलिटीज नहीं है ज्यादा, आपके पास कोई टेंशन नहीं है ज्यादा, आपके फाइनेंशियल कमिटमेंट्स और ईएमआईज लिमिटेड है, तो आप लास्ट 25% स्मॉल कैप फंड में डालो, जो आपको एक्चुअल ग्रोथ देगा. क्या होता है, स्मॉल कैप में लगता है रिस्क है, वॉलेटिलिटी होती है, बट वो आपको ग्रोथ के लिए अच्छी रहती है, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में भी आप अल्फा और रिस्क ले सकते हो, तो आपको ले लेना चाहिए. मतलब वो कहते हैं ना, कि मैं कहता हूं कि बिजनेस आदमी कौन कर सकता है. जस्ट एक एनालॉजी याद आई तो बताता हूं. बिजनेस आदमी वो कर सकता है जो सनकी है. क्यों? क्योंकि बिजनेस में रिस्क चाहिए होती है, और ऐसी रिस्क चाहिए होती है जो बियॉन्ड योर कैपेसिटी होती है. वो सिर्फ एक पागल आदमी ले सकता है. एक लॉजिकल, समझा, पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा रिस्क ले नहीं पाता, क्योंकि उसको लॉजिक दिखता है, उसको दिखता है यार ये तो रिस्क रिवॉर्ड बैठ ही नहीं रहा. तो जब आप बिजनेस करने जाओ ना, तो उस समय रिस्क रिवॉर्ड नहीं देखा जाता. जस्ट एक एनालॉजी थी, जस्ट कोई बिजनेसमैन है तो उसको बताने के लिए कि भाई तुम्हें रिस्क लेना होगा. उसी तरीके से जब आप यंग हो, पोर्टफोलियो में रिस्क ले सकते हो, तो थोड़ा बहुत स्मॉल कैप लेना चाहिए. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.